तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का 10,000 फोर्ड रिटर्न मानवा की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो वुमो होता है वो ना बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से पिटता है, यहाँ तक कि उसकी एक बाजू भी कट जाती है। मगर उससे एक वहां पे ना क्लैन के ना पावरफुल 4 एल्डर्स आ जाते हैं। एक तो फेंटेस होती है और बाकी 3 और एल्डर्स भी हो जाते हैं, और ये सब मिलकर ना वुमो को ना अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। और दोस्तों वहां पे ना हम लोग ने एक और लड़के को भी देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरा पड़ा होता है, क्योंकि इस कमीने ने ना वुमो को बहुत ही ज्यादा तंग किया था जब वुमो यहाँ पे आया था। और उससे एक ना वहां पर ना दोस्तों अब हमारे पार्ट की शुरुआत हो जाती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है, हम लोग ना उसी लड़के को देखते हैं जो रोता हुआ कहता है कि जो वुमो है वो जरूर मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे इस क्लैन से उठा के बाहर फेंकवा देगा। कहते हैं कि और मैं उसके हाथों से भी शायद ना बच पाऊंगा। वो कहते हैं कि इसके अलावा ना मुझे लगता है कि जो वुमो है ना वो अपने सारे पिछले बदले भी उतारेगा मुझसे। कहते हैं 1 मिनट रुको, मेरे तक एक न्यूज आई थी कि ना जो वुमो का ना जो इस टाइम एम्पायर है ना, जो वुमो का अपना एम्पायर है, उसके ऊपर ना इस टाइम अटैक हुआ है। कहते हैं कि ग्रेट वॉर डायनेस्टी वही है ना जहां पर ना पहले वुमो रहा करता था। कहता है कि इसके अलावा अगर मैं अपने फादर को कहूंगा ना कि वो ग्रेट वॉर डायनेस्टी को बचाने का कोई तरीका ढूंढे, तो ये वुमो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान होगा, और जो वुमो है वो मेरे से बदला नहीं लेगा। और दोस्तों वहीं पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है। हम लोग ना प्रोफाउंड एरे पिक को देखते हैं, जहां पर ना वो जो एरे मास्टर होता है वो वुमो को लेकर आ जाता है, जहां पे ना उसका मास्टर बोलता है, कहता है कि ये एरे पिक है और यहाँ पर 3271 एरे क्रिएट किए गए हैं। कहता है कि इसके अलावा ना यहाँ पे ना अगर हम लोग सबसे ज्यादा बड़ा और पावरफुल एरे चढ़ा देना, तब कहते हैं कि इस माउंटेन को ना बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है, और ग्रैंड एरे के चढ़ने के बाद ना कोई भी बंदा ना इस जगह पे आराम से मुंह उठा के नहीं आ सकता। और वुमो अब भी इधर उधर देख रहा होता है और वो कहते कि अच्छा मैं देख सकता हूँ। और उससे वहां पे वुमो कहते कि वो जो हेवनली रोड के ऊपर जो एरे लगा हुआ है वो भी क्या आपने ही लगाया है? ये सुन के उससे वो ना शैतानों की तरफ तो कहते कि वैसे तो मैं एक अपने आप को एरे मास्टर कहता हूँ, कहते कि मगर अगर मैं लाख दफा ही मर जाऊंगा ना, मैं फिर भी वो वाला एरे क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। वो वाकई में सबसे ज्यादा पीक लेवल का एरे है जो इस टाइम ना हेवनली रोड पे तुम लोग देख के आ रहे हो। और फिर वो बोलता है, कहता है कि हेवनली रोड के ऊपर जोन सा एरे लगा हुआ है ना, उसको ना असल में ना हमारे क्लैन के लीडर ने क्रिएट किया था। कहते कि 8,000 ईयर साल पहले, कहते कि उस वक्त का जो क्लैन लीडर था उसने क्रिएट किया था। कहते कि और उस वक्त से लेके अब तक ना ये बिल्कुल वैसे का वैसा खड़ा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। ये फोन की उस वक्त ना वहां पे वोमू बोलता है, कहता कि ये वही बंदा है ना जिसने असल में युआन डीमन फैक्ट को क्रिएट भी किया था। और कहता कि मैंने ये भी सुना है जैसे उसने क्लैन क्रिएट किया था उसके 1000 साल बाद ना वो गायब हो गया था पूरे तरीके से। ये फोन की उस वक्त ना वहां पे ना वो एल्डर बोलता है, कहता कि ऐसा हो सकता है, कहता कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि असल में ना उसका जो पावर लेवल है वो इंक्रीज कर गया था, जिस वजह से ना वो ऊपर वाली रील में चला गया है। कहते कि मगर कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि असल में उसको एक ऐसा सीक्रेट पता लग गया था, जिस वजह से जो क्रिएशन फैक्शन के लोग हैं ना, उन लोगों ने उसको पकड़ के अपने पास बंदी बना लिया था। ये फोन की उसे वहां पे वोमू कहता है कि वाकई में, कहता है कि वाकई में ये जो युआन डीमन फैक्ट का जो पिछला लीडर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, मगर ये क्रिएशन फैक्शन के लोगों ने तो उसको ही पकड़ के कैद कर लिया अपने पास, तो ये कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और इफेक्ट ना वहां पे वेल्डर कहता है कभी नहीं, ये तेरे लिए जानने के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, तुझे अभी ये 5 चीजें नहीं जाननी चाहिए, तू बस मेरे साथ था, मैं तुझे एरे बनाने का तरीका सिखाता हूँ। और उससे एक ना वो ना युआन को लेकर ना सीधा अपने साथ ना एक केव के अंदर जाने लग जाता है, जहां पर ना उससे एक ना केव के अंदर फिर एक लड़की निकल के बाहर आती है और वो कहते कि मास्टर आखिरकार आप आ गए। और फिर वो लड़की बोलते कहते कि मास्टर तुम्हारे पास तो कभी फ्री टाइम नहीं होता, पता नहीं अब तुम मुंह उठाए कैसे आ गए हो। इसका नाम ना वाओ फिलांग होता है, और दोस्तों इस टाइम ना ये एरे मास्टर की ना डिसाइपल होती है। उसको देख के ना सीधा वामू बोलता है, कहता है कि इन पहाड़ की चोटियों को देख के लग रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और उस वक्त ना वामू की ये बात ना सीधा वो लड़की भी सुन लेती है, और वामू घूर घूर के देखने लग जाती है गुस्से में। और उस वक्त वामू अपने दिल में कहते कि मैं एक नंबर कमीना ठगी बनता हूँ, पता नहीं मैंने कैसे जरा इसको ऊंचा बोल दिया है। और उस वक्त ना वहां पे ना उसको जो मास्टर होता है वो कहते कि मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है कमीना वामू। कहते कि और इस टाइम ना ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर भी है। और फिर अरे मास्टर वामू कहते कि वामू ये तुम्हारी ना सीनियर सिस्टर है, इसका नाम है वोंग यूरोंग। तो दोस्तों जो मैंने पिछला नाम बताया था वो इसका फर नेम था, इसका असल नाम ना वोंग यूरोंग है। और उस वक्त ना वहां पे जो वोमू होता है वो कहता है कि मैं सीनियर सिस्टर को ना रिस्पेक्ट देता हूँ। और उससे ना वो बूढ़ा कहता है कि अब मुझे यहाँ से खिसकना होगा, क्योंकि मुझे इसी टाइम ना कोई जरूरी काम याद आ गया है। कहता है कि अपनी सीनियर सिस्टर के साथ जाओ, ये तुम्हें ना असल में आगे चल के दिखाएगी। और उससे ना वहां पे ना जो वोमू होता है वो उसके साथ अंदर की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पे ना उससे ना उसकी सीनियर सिस्टर वोमू को ना सीधा अंदर लेके आ जाती है। और उससे ना वो ना एक तरीके की डब्बी के अंदर से ना कोई चीज बाहर निकालती है। और उससे वोमू कहते कि सीनियर सिस्टर ये क्या चीज है? और उससे ना वहाँ सीनियर सिस्टर कहते कि इसका नाम ना डिवाइन रंग डस्ट है, कहते कि इसको पकड़ो और ना अपने फोरहेड के ऊपर लगाओ। कहते कि और इसको अपने हार्ट के साथ ना फील करने की कोशिश करो, और जैसे ही वॉर्म को अपने फोरहेड पे लगाते हैं उससे अपना वॉर्म की बॉडी से एनर्जी निकलने लग जाती है, और उसके पीछे ना एक बहुत ही बड़ा एरे भी बन जाता है। अब ये देख के ना उससे ना वहां पर सीनियर सिस्टर कहती है, कहते कि चलो बहुत हो, इतना काफी है। और उससे ना वहां पर सीनियर सिस्टर कहते कि अब मुझे बताओ क्या तुमने अभी कोई चीज देखी है? और उससे ना वहां पे वॉर्म कहते कि हाँ मैंने देखी है, मेरे पीछे ना एक बहुत बड़ा एरे बन गया जिसके ऊपर कई सारे सिंबल थे।
ये फ़ोन के इफ़ेक्ट ना वहाँ पे फीमेल सिस्टर गुस्सा करते हुए कहते कि जल्दी करो मुझे बताओ टोटल उसके ऊपर कितने सिंबल थे? और इस टाइम ना वो अपने दिल में कहते कि इस कमीने ने इतनी जल्दी कैसे कोई चीज़ देख ली है? ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको करते हुए। कहते कि वाक़ई में इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, इसलिए तो मास्टर इसको खुद यहाँ पे लेके आए हैं। और फिर वहाँ पे ज़ोमू कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ, कहता है कि लेकिन मैं भूल गया हूँ। और फिर वहाँ पे ज़ोमू कहता है कि शायद 1000 या 1000 से कुछ ऊपर ही सिंबल होंगे। कहता है कि शायद 2000 नहीं हो सकते। अब ये सुन के ना फिर वो लड़की बिल्कुल बौखला जाती है और वो कहते कि तुमने अभी क्या कहा? और फिर वो जो लड़की होती है वो अपने दिल में बोलती है, कहती है कि इसने हज़ारों सिंबल देख लिया मगर मैंने तो अपनी बारी सिर्फ कुछ ही 1-2 ही देखे थे। और फिर ज़ोमू कहते हैं कि ये तो नहीं वो सिंबल डिवाइन रून्स थे। और फिर वो लड़की कहते कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कहते कि और इस टाइम ना पूरे वर्ल्ड का जो ऑर्डर है ना उन्हीं सिंबल्स के अंदर ही होता है। कहते कि जोन से सिंबल हम ना इनमें देख पाते हैं। और उससे ना वहाँ पे वो लड़की बोलती है, कहते कि ये जितने भी जो सिंबल्स है ना ये ना पूरे हेवन और अर्थ के अंदर फैले हुए हैं और किसी को भी नहीं पता टोटल ये कितने हैं। कहते कि मगर इन सब से इतना पता है सबको कि असल में ना ये ना वर्ल्ड के ऑर्डर को ना कायम रखने में ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। कहते कि शुरुआत से लेके अब तक ना मैं 6 ग्रेड की एरे मास्टर सारी बन पाई हूँ। कहते कि इसके अलावा ना मैं 6700 सिंबल इस टाइम देख सकती हूँ। ये सुन के उफेक ना वहाँ पे जोमू कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैं तो बहुत ही ज्यादा कम सिंबल देख पाता हूँ, क्या मैं वाकई में इतना ज्यादा फालतू हूँ? और उफेक ना वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो गुस्सा करते हुए कहती है, कहते कहीं ये कमीना ऐसा तो नहीं शो ऑफ करने की कोशिश करे मेरे सामने। और फिर वो लड़की बोलती है, कहते कि चलो तुमने डिवाइन सिंबल देख ली है तब हम तुम्हारी ट्रेनिंग करा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको शुरू करते हैं। और उससे ना वहाँ पे ना वो जो लड़की होती है उस सिक्के को ना सीधा अपने पास लेके आती है और उसके अंदर ना कई सारी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। और उससे वहाँ पे ना जो जोमो और वो जो लड़की होती है एक किक ना अलग स्पेस के अंदर चल जाता है। ये देख के उससे जोमो कहता है कि ये क्या जगह है, कहीं ये इल्यूजन एरर तो नहीं है? और उससे वो लड़की कहते कि हाँ तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो। और उससे एकदम वहाँ पे फिने सिस्टर बोलती है, कहते कि मेरी अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ना मैं इस टाइम ना डिवाइन रून करना इस टाइम स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकती हूँ अपने हिसाब से और जोन सी मर्फी चीफ चेफ में ऐड कर सकती हूँ अभी। लेकिन उससे एक ना अचानक से ना वो जो सीनियर सिस्टर होते हैं वो ना नीचे गिरने लग जाते हैं बेहोश होकर। ये देख के उससे एक ना सीधा युआन आगे बढ़ता है और उसको उसकी चेस्ट से ही पकड़ लेता है। और फिर युआन बोलते हैं, कहते कि सीनियर सिस्टर क्या तुम ठीक तो हो? और उससे वहां पे उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है, कहते कि डिवाइन रून को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और उससे एक ना उन्हें जल्दी से युआन को ना अपने आप से दूर कर लेते हैं और वो कहते तुम्हारी मदद कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो फीमेल सिस्टर बोलती है, कहते कि वैसे तो एरे के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और डिवाइन रूल को कंट्रोल करने में भी, कहते कि मगर फिर भी मेरी जो कल्टीवेशन रिलम लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं अब भी ना फाउंडेशन स्टैब्लिश रिलम लेवल की पीक के ऊपर फंसी हुई हूँ। ये सुन के युआन बोलते कहते कि हाँ ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो हो सकता है, कहते कि मगर फिर भी 5th ग्रेड की ना कौन ज्ञान पिल को ना आप खा सकती हो जिससे ना आप ब्रेक थ्रू कर पाओगी। और उस वक्त वहां पे फीने सिस्टर अपने पेट पे हाथ रख के कहती है, कहते कि मैंने यहाँ तक के 6 ग्रेड की भी पिल यूज किया मगर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे पे। कहते कि मास्टर ने कहा था कि मेरे अंदर ना जो पर्पल मेंशन है ना वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। कहते कि इस तरह से ना मेरी जो कोर वेव है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही। कहते कि और ये सब कुछ तब भी जाके ठीक होगा जब मेरे पास ना 8 ग्रेड की ना ओरिजिन गैदरिंग पिल आ जाएगी, उससे जाके मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। लेकिन ये सुन के जो युआन होता है वो ना हंसने लग जाता है और उससे ना वहां पे फीने फिफ्ट आगे चलने लग जाती है मगर पीछे फिर ना जो युआन होता है वो हाथ देख के कहते हैं फीने फिफ्ट फिर आप बात सुनना। और फिर युआन बोलता है, कहता है कि फीने फिफ्ट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको ना ओरिजिन गैदरिंग पिल लेने में तब आप क्या कहोगी? और उससे ना वहां पे युआन शैतानों की तरफ से लग जाता है और वो कहते हैं कि और आप मुझ तरीके से रीपे करोगी वापस। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप लोग वो भी देख लो वरना आप लोगों को फ्यूचर में कुछ समझ आने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।